हेलो दोस्तों, मैं आज त्रिफला चूर्ण के बारे में बता रहा हूँ। त्रिफला प्राय व्यक्ति जानते हैं कि सिर्फ कब्जियत के लिए नहीं, कब्जियत के त्रिफला के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले त्रिफला में क्या पाया जाता है? त्रिफला में हरे बहरे आंवला 3 फल पाए जाते हैं। आंवला क्या होता है? इससे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दूसरा, बहेरा या सूजन एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सूजन जो होता है उसका एक्शन पाया जाता है। और तीसरा है हरित की, यह दर्द निवारक एक्शन पाया जाता है। तो ये तीनों अगर मिलाकर एक रेशियो में खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। पहला, वेट लॉस में फायदा करती है। अगर 1 गिलास पानी में 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में भिगो देते हैं और सुबह में उस पानी को बॉयल करके, हाफ करके और 1 चम्मच मधु मिलाकर और थोड़ा सा अगर पानी में मिलाकर पीते हैं तो हमारे वेट लॉस में काम करती है। दूसरा, स्किन के लिए त्रिफला ऐसे भी रक्त शोधक का काम करता है और इसमें आंवला पाने के कारण कोलाजन का निर्माण में ये सहायता करता है। और बहेड़ा क्या करता है? स्किन को पिगमेंटेशन करता है, जिसके कारण स्किन अच्छी होती है। और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलने के कारण जो हमारी स्किन में झुर्रियाँ पड़ती है वो झुर्रियाँ नहीं पड़ने देती है। अगर इसको हम आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण और आधा चम्मच मधु के साथ अगर इसको खाते हैं तो हमारा स्किन में ऐसे भी ग्लैमर और रूखापन जो होती है वो कम जाती है। तीसरा, अगर प्राइमरी स्टेज में अगर आपका मोतियाबिंद, अगर कैटरैक्ट हो रही है तो आप त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कीजिए, आपको काफ़ी फायदेमंद होगी। इसको तांबे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास या 2 गिलास पानी रख दीजिए और उसमें त्रिफला चूर्ण 2 चम्मच भिगोकर सुबह में उस पानी को छान लीजिए। छान को आंखों को धोए और इसके अलावा आप मधु और घी और त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, मधु और घी असमान मात्रा में मिलाइएगा, क्योंकि मधु और घी आयुर्वेद के अनुसार अगर एक मात्रा में मिलाते हैं तो विषाक्त होती है। तो असमान मात्रा में मिलाकर उसको डेली अगर खाते हैं सुबह शाम तो आपकी ज्योति है वो उसमें फायदा होती है। और ये आँख की जो मांसपेशियाँ होती है, रिंकिल होती है, उसमें भी ये फायदा करती है। चौथा है हमारे मसूड़े और दांतों के लिए। अगर आपके मसूड़े में सूजन होती है या दांत की पैरिया हो गई है या ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी के कारण पाए जाने के कारण क्या होती है, अगर पैरिया में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग किसी किसी को होती है। तो अगर आप सुबह में मुंह धोने के बाद अगर त्रिफला का पानी अगर मुंह में मिनट तक रखते हैं, फिर उस पानी को फेंक देते हैं, या 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण भिगो कर रखिए और उस पानी को गरगरा दिन में 2-3 बार कीजिए तो आपको मसूड़े की या दांतों की जो समस्या है उसमें फायदेमंद होता है। या उसका पानी भी पीजिए तो भी फायदा होगा। या आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण मधु के साथ खाइए। जब मुंह से बदबू आती है या आपका सांस लेने में भी अच्छा स्मेल नहीं आती है तो आप में उसमें फ़ायदा होगा। ये सब त्रिफला का प्रयोग है, आप इसका प्रयोग कीजिए और प्रयोग करने के बाद कैसा आपको लगा आपको बताइएगा कमेंट में। हाँ, किन व्यक्तियों को नहीं खाना है? जो प्रेग्नेंट औरत है उनको नहीं खाना है, 6 साल के बच्चों को नहीं देना है। और इसको लंबा समय अगर खाना है तो ओवरडोज मत लीजिएगा, ज़्यादा समान मात्रा में लीजिएगा। अगर ज़्यादा डोज लेते हैं तो किसी व्यक्ति को लूज मोशन हो जाती है, तो आपकी मात्रा आप अपने अनुसार उसको मात्रा को कम कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए।